Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. स्टूडेंट्स, हम जो यूनिट कर रहे हैं उसका नाम है अलजब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजब्रिक फार्मूलाज। हम इसका आज अलजब्रिक फार्मूला से रिलेटेड जो है एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम अलजब्रिक फार्मूलाज को यूज़ करते हुए अलजब्रिक एक्सप्रेशंस की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, अलजब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास अलजब्रिक फार्मूले हैं। फार्मूले कहते हैं प्लूरल ऑफ फार्मूला को। फार्मूला एक फार्मूला को कहते हैं और फार्मूले जो हैं ये ज़्यादा फार्मूला को कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, जिनमें से जो फर्स्ट फार्मूले है वो है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फॉर्मूला हम क्यों यूज़ करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए? हम इन फार्मूलाज को तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन होती हैं, और जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे पास नहीं होती है, हमने उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस फार्मूला को देखें तो इस फार्मूला में हमारे पास ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर वैसे इसको बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर को, क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म्स हैं। तो 2 टर्म्स वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहा है। यहाँ पर हम लेकिन इसका नाम सिर्फ एक्सप्रेशन के नाम से इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू हो, ए माइनस बी की वैल्यू हो, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को। इसी तरह से अगर हमारे पास ए माइनस बी की वैल्यू गिवन हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ए प्लस बी एक्सप्रेशन की वैल्यू को। यानी कि अगर हमारे पास कोई सी भी 2 एक्सप्रेशन की वैल्यू हो तो हम थर्ड एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इन फॉर्मूला की मदद से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो अगर आप सेकंड फार्मूला को देखें तो ये एक ट्राइनोमियल जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए यूज़ करेंगे, और यहाँ पर भी हमारे पास 3 जो हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, जैसे कि ये 1, 2 और ये 3। अगर इनमें से 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे पास हो तो हम थर्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड जो फॉर्मूला है ये एक प्लस की फॉर्म में है, एक माइनस की फॉर्म में है हमारे पास। ये भी इसी तरह से हम इन फॉर्मूला को जो है वो यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चंस में। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल है बुक की, वो रिलेटेड है फर्स्ट वाले अलजेब्रिक फॉर्मूला से, जिसमें हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। एक प्लस के साथ है फॉर्मूला और एक माइनस के साथ है। प्लस वाला फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, और माइनस वाला फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास ए बी की वैल्यू को फाइंड आउट करने का कहा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। बुक की एग्जाम्पल है पेज नंबर 83। पेज 83 पे एक एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास वैल्यूज गिवन है, वो हम राइट करते हैं। एग्जाम्पल के नेम से ही कोई एग्जाम्पल 1 वगैरह 2 नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 7 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 3। तो हमने फाइंड करना है, 2 हमारे पास एक्सप्रेशंस की वैल्यूज गिवन है और हमने फाइंड करना है जो थर्ड एक्सप्रेशन वो है। हमारे पास 2 पार्ट हैं इसके, एक में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, और जो बी वाला पार्ट है उसमें हमने ए बी फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, जब हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करना हो तो जो मैंने फर्स्ट फार्मूला आपको बताया है, फर्स्ट फार्मूला के मुताबिक हमारे पास जो फार्मूला है वो मैं राइट करती हूँ। पहले हमारे पास वो फार्मूला है जो हमने यूज करना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू या ब्रैकेट 2 इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम पार्ट ए को सॉल्व करेंगे, क्योंकि पार्ट ए में हमें उसने क्या कहा है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, जबकि हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो क्या है, ए प्लस बी 7 और ए माइनस बी की वैल्यू है 3। यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है, ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है, हमने फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सिर्फ वैल्यूज को पुट करेंगे और इसको एवेल्युएट कर लेंगे। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन, पुटिंग द वैल्यूज, यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यूज। ये फॉर्मूला पहले राइट करेंगे आप और फिर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। जो हमारे पास वैल्यूज हैं उनको पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज
वी गेट, हमारे पास क्या आता है वैल्यूज को पुट करने के बाद, a प्लस बी की जगह पर मैं क्या प्लेस पे रखूंगी, 7 वैल्यू ये हमारे पास है। स्टूडेंट्स यहाँ पे 7 तो लिख दिया लेकिन ऊपर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर हम यहाँ पर पुट करेंगे, प्लस का साइन है फिर प्लस लगा दिया। a माइनस बी की वैल्यू क्या है 3, तो a माइनस बी की जगह पे मैंने लगा दिया 3 और ऊपर है हमारे पास स्क्वायर, तो स्क्वायर साइड जो है यहाँ पर पुट करेंगे इज इक्वल टू, फिर राइट साइड पे क्या है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसे हम ऐसे ही रहने देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम अपने लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर का मतलब है कि 7 यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स है, यानी कि 7 इंटू 7 है, तो 7 7 दा 49 प्लस का साइन 3 2 टाइम्स है, यानी 3 3 दा 9 इज इक्वल टू, अब ये हम 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में ही रहने देंगे। तो स्टूडेंट्स हम लेफ्ट साइड पे 49 प्लस 9 इसको सॉल्व करेंगे, प्लस 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 49 प्लस 9 होता है 58 इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट साइड चूंकि हमने फाइंड आउट करनी है इसको हम एज इट इज लिखेंगे। अब इस स्टेप में स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, लेकिन यहाँ पर जो 2 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ऑपोजिट ऑपरेशन जो परफॉर्म करते हैं, यहाँ 2 क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड करते हुए स्टूडेंट्स आपने जो पहले वहां पर नंबर मौजूद था उसे रखना है और डिवाइड में 2 को नीचे रखना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारी राइट साइड पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया और बाकी जो 2 था वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया है। अब 2 को कटिंग कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 2 दा 4, 1 कैरी, 2 9 दा 18, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आई है 29, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 29, जिसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना था वो 29 है, और a प्लस बी की वैल्यू 7 थी और a माइनस बी की वैल्यू 3 थी। अब हम इसके एग्जाम्पल का सेकेंड पार्ट कर लेते हैं जिसमें हमने ए बी फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट्स हमने ए बी फाइंड आउट करना है, हमारे पास जो एग्जाम्पल का सेकेंड पार्ट था बी पार्ट था उसमें हमने फाइंड आउट करना है ए बी को। तो ए बी को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास अगर फॉर्मूला हमें याद होंगे तो उन फॉर्मूले की मदद से हम जो है वो हमें पता चल जाएगा कि हमने कौन सा फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर यूज करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर्मूला है हमारे पास एक ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अगर आप इस फॉर्मूला को देखें तो हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू भी है, a माइनस बी की वैल्यू भी है, जबकि हमने फाइंड करनी है ए बी। तो इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे सोल्यूशन पुटिंग द वैल्यूज हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास वी गेट, यहाँ पर हम क्या वैल्यू पुट करेंगे a प्लस बी की जगह पर हमारे पास गिवन है 7 और ऊपर है हमारे पास स्क्वायर पुट करेंगे, फिर माइनस है, ये मैंने फॉर्मूला का माइनस यहाँ पे लगाया है, फिर a माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास 3 और ऊपर क्या है स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एज इट इज आएगा और a b भी एज इट इज आएगा जिसकी हमने वैल्यू को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 7 7 दा 49 माइनस 3 3 दा 9 इज इक्वल टू 4ab। 49 में से हमने 9 को माइनस करना है तो हमारे पास आता है 40 इज इक्वल टू 4ab। स्टूडेंट्स हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए बी की, साथ में जो 4 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको दूसरी साइड पे ले जाकर डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 4ab। इसको सॉल्व कर लें तो 4 1 4 0, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। ए बी को मैं अब लेफ्ट साइड पे लिख रही हूँ, मैं सब ऑर्डर चेंज कर रही हूँ, रीअरेंज किया है मैंने इसे, तो ए बी की वैल्यू आ गई 10। तो स्टूडेंट्स ये हमारी एग्जांपल्स थी। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज 4.2 का। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो एक्सप्रेशंस की वैल्यू गिवन है वो है a प्लस बी इज इक्वल टू 10, a माइनस बी इज इक्वल टू 6। हमने फाइंड आउट करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसमें यूज करेंगे अपने फर्स्ट फॉर्मूला का प्लस वाला पार्ट जो है वो यहाँ पर यूज करेंगे। तो सोल्यूशन लिखते हैं, मैं यहाँ पर फॉर्मूला पहले लिखूंगी, यूजिंग द फॉर्मूला यहाँ पर लिख दें, यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, इसको हम यूज करते हुए वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे क्योंकि इस फॉर्मूला में हमारे पास
ए प्लस बी की वैल्यू भी है, ए माइनस बी की वैल्यू भी है, तो हम आसानी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं। अब हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू है 10, तो यहाँ पे पुट किया 10 और ऊपर स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप लिख दें पुटिंग द वैल्यूज। ए माइनस बी की हम प्लेस पे रखेंगे 6 और ऊपर हमारे पास स्क्वायर ये वाला इज इक्वल टू 2 वैसे ही आएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, हम ब्रैकेट लगा कर लिखेंगे क्योंकि 2 जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ इसको सॉल्व करें तो आता है 10 का स्क्वायर यानी कि 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 10 10 द 100 प्लस 6 का स्क्वायर का मतलब है आपने 6 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना और 12 नहीं लिखना है। 6 का स्क्वायर का मतलब है 6 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 6 था 36 इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे सुनिए इसको सॉल्व करें तो 136 आता है इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 जो है वो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाकर इसे हम डिवाइड करेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करें तो आता है 2 6 12 2 8 16। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 68। हमारी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो गई है। अब हम इसका जो है वो सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास फाइंड आउट करना है ए बी की वैल्यू को, तो हम हमारे पास जो ए प्लस बी की वैल्यू वो भी डिफरेंट है, पार्ट 1 वाली वैल्यूज नहीं है। ए प्लस बी यहाँ पर है 5 और ए माइनस बी इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट 17। फाइंड करना है हमने ए बी को। तो इसमें भी स्टूडेंट्स हम जब हमने देखा कि हमारे पास कौन सी वैल्यूज जो हैं वो गिवन है और कौन सी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, उसके मुताबिक हम फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है सेकंड वाला, यानी कि मैं लिखूंगी तो आपको पता चलेगा यूजिंग द फॉर्मूला वो है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। इसका जो पहले वाला फॉर्मूला था वो हमने प्लस के साथ था और वो हमने यूज किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। जब हमारे पास ए बी की वैल्यू को कहा जाएगा फाइंड आउट करें तो हम ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे। सॉल्यूशन लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यूज वी गेट। यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है 5 पुट किया और बाहर स्क्वायर माइनस हमारे पास फॉर्मूला का माइनस है ये। a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 17 और बाहर जो है हमारे पास स्क्वायर है। स्टूडेंट्स हमारे पास सिर्फ a माइनस बी की वैल्यू जो है वो गिवन है, a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, इससे यहाँ पे स्क्वायर लगाना है इज इक्वल टू राइट साइड पे हम 4ab ही रहने देंगे क्योंकि हमने ab की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। लेफ्ट साइड पे सॉल्व करें तो आता है 5 5 द 25 माइनस यहाँ पर ये स्क्वायर जो है उसके रूट से कैंसिल आउट हो गया क्योंकि स्टूडेंट स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी 2 था तो 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास 17 बचा इज इक्वल टू 4ab। अब हमने 25 में से 17 को माइनस करना है, तो 25 में से 17 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 8, राइट साइड पे 4ab। हमने फाइंड करना है ab की वैल्यू को, तो 4 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 4 नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई था 4 2 द 8, तो ab की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। हम इसको इस तरह से एक बॉक्स में बंद करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो आसानी से पहचाना जा सके आंसर जो है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ab की वैल्यू क्या है 2 और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सॉल्व हो गया है। स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हमने अलजेब्रिक फार्मूला जो है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला को यूज़ किया और एक नेगेटिव वाला फार्मूला था जिसमें a प्लस बी होल स्क्वायर नेगेटिव यानी माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये इन दो फार्मूलाज को हमने यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए फार्मूला के साथ जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।